आफ्ताब तुमसे तक क्यों मारा? आफ्ताब कुछ बोलोगे? आफ्ताब। राजधानी दिल्ली में खौफनाक मर्डर की वारदात उस वक्त सामने आई जब सोमवार को एक लिव इन पार्टनर की हत्या का मामला सामने आया। जी हां, आरोपी आफ्ताब, जिसने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काट दिया। पहले गला घोंटकर उसकी हत्या की और उसके बाद उसके शव को 35 टुकड़ों में काट हर रोज शव के कुछ टुकड़ों को ठिकाने पर लगाया। इस कहानी के नए नए पहलू अब सामने आ रहे हैं और आफ्ताब खुद पुलिस के सामने कई खुलासे कर रहा है। लेकिन जो खुलासे श्रद्धा के दोस्तों ने किए हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि श्रद्धा शुरुआत में इस रिश्ते में खुश थी, लेकिन बाद में उसे ये रिश्ता नर्क जैसा लग रहा था। क्या कुछ श्रद्धा के दोस्तों ने कहा है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, लोकमत हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। महाराष्ट्र के पालघर की श्रद्धा दिल्ली आई थी अपने प्रेमी आफ्ताब के साथ, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। श्रद्धा की हत्या के बाद से कई सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़े खुलासे श्रद्धा के दोस्त कर रहे हैं। श्रद्धा के दोस्त रजत शुक्ला ने ANI से बातचीत करते हुए बताया कि पहले श्रद्धा इस रिश्ते में खुश थी। 2018 से वो इस रिश्ते में थी और उसके बाद धीरे धीरे ये रिश्ता उसके लिए कैसे नर्क बनता गया। रजत ने ये बताया कि वो आफ्ताब के साथ दिल्ली आ गई थी, लेकिन श्रद्धा बाद में इस रिश्ते से निकलना चाहती थी। आफ्ताब उसे मारता था, उसे प्रताड़ित करता था, लेकिन वो इस रिश्ते से नहीं निकल पा रही थी। रजत के मुताबिक श्रद्धा के लिए इस रिश्ते से निकल पाना काफी मुश्किल हो गया था। हालांकि उसने ये जानकारी भी दी है कि श्रद्धा और आफ्ताब की दोनों की सहमति से वो लोग दिल्ली आए और वहां पर नौकरी शुरू की। लेकिन जैसे ही श्रद्धा दिल्ली आई, उसका ना सिर्फ अपने परिवार से बल्कि अपने दोस्तों से भी संपर्क पूरी तरह से टूट गया था। श्रद्धा के एक और दोस्त लक्ष्मण नादर ने भी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि कुछ वक्त पहले ही श्रद्धा से उनका संपर्क हुआ था। लगभग अगस्त के आखिर में श्रद्धा से उनकी बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद से श्रद्धा ने उनके किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा कि लोगों को संपर्क करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, जिसके बाद उन्होंने श्रद्धा के भाई से संपर्क किया और कहा कि अब हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नादर के मुताबिक श्रद्धा और आफ्ताब की काफी लड़ाई हुआ करती थी। कई बार तो वो नादर को व्हाट्सएप मैसेज करती। नादर चाहता था कि वो पुलिस से संपर्क करे, लेकिन श्रद्धा की भावनाओं का सम्मान करता था, इसलिए पुलिस के पास नहीं गया। नादर ने मीडिया को यह भी बताया कि श्रद्धा ने एक बार उसे व्हाट्सएप मैसेज किया था कि एक रात को आफ्ताब और उनका झगड़ा हो गया था और श्रद्धा चाहती थी कि नादर उस रात उसे कहीं ले जाए, वरना आफ्ताब उसे मार डालेगा। हालांकि हुआ कुछ ऐसा ही और श्रद्धा को आखिरकार मौत के घाट उतार दिया गया। नादर ने यह भी बताया कि एक बार तो वो श्रद्धा के घर के बाहर भी गए और आफ्ताब को चेतावनी दी कि अगर उसने कुछ भी किया तो पुलिस को संपर्क करेंगे, लेकिन श्रद्धा की भावनाओं का सम्मान करते हुए वो पुलिस के पास नहीं गए, क्योंकि श्रद्धा ने ऐसा करने से मना किया था। गौरतलब है कि सोमवार को ही दिल्ली पुलिस ने इस बात का खुलासा किया कि श्रद्धा का मर्डर और किसी ने नहीं बल्कि उसी के लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला ने किया। ना सिर्फ उसकी हत्या की, बल्कि श्रद्धा के शव को 35 टुकड़ों में काट डाला और 18 दिनों तक आफ्ताब उन्हें ठिकाने लगाता रहा। फिलहाल पुलिस की रिमांड पर आफ्ताब है और लगातार पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। दक्षिण दिल्ली के अतिरिक्त DCP अंकित चौहान ने मीडिया को बताया कि दोनों मुंबई में एक डेटिंग ऐप के जरिए मिले, 3 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे और दिल्ली शिफ्ट हो गए। दोनों के दिल्ली शिफ्ट होने के तुरंत बाद श्रद्धा ने उस व्यक्ति पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। चौहान ने बताया कि दोनों में अक्सर झगड़ा होता था और बात काबू से बाहर हो जाती। 18 मई को हुई इस विशेष घटना में आफ्ताब ने अपना आपा खो दिया और उसका गला घोंट दिया। आरोपी ने बताया कि उसने उसके टुकड़े कर दिए और छतरपुर एनक्लेव के जंगल इलाके में उसके हिस्सों को फेंक दिया। FIR के बाद हम जो उसके लिव इन पार्टनर को ट्रेस आउट करते हैं। जब ट्रेस आउट करने के बाद मालूम चलता है, उस लड़के को लेके आते हैं, तो लड़का इनिशियली कहता है कि हमारा झगड़ा हुआ था और लड़की चली गई है, मेरे साथ नहीं है। बट थोड़ा सस्टेन इंटरोगेशन जब किया गया, डीप क्वेश्चनिंग की गई, तब लड़के ने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी, मेरे साथ लड़की थी और मैंने उसका मर्डर किया है। लड़के ने मर्डर करने के बाद उसकी बॉडी को कट करके और जगह जगह पर डिस्पोज ऑफ किया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस छानबीन कर रही है। कई जगहों से श्रद्धा के शव के टुकड़े और हड्डियां बरामद कर ली गई हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि अभी आफ्ताब और खुलासे भी कर सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।